नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 7 जून को मंगल का राशि परिवर्तन सिंह राशि में होने जा रहा है और सिंह राशि में पहले से ही केतु विराजमान है। अब 7 जून से 18 जुलाई तक मंगल और केतु की युति से अंगारक योग बनने वाला है। इस योग का प्रभाव सिंह राशि के लोगों के जीवन पर किस तरह से होगा, जान लेते हैं। मंगल देव जो है उनको क्रूर ग्रह कहा गया है, केतु को भी क्रूर ग्रह, ये दोनों ही स्वभाव से उग्र होते हैं। केतु जो है वो ही मंगल के छाया ग्रह माने जाते हैं, कुंजवत केतु जिसे कह सकते हैं। मंगल जो है काफी समय से अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान थे, लेकिन आने वाले जून माह में 7 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, सिंह राशि में, जहां से पहले से केतु विराजमान है। तो यहाँ आपको 7 जून से आपकी राशि में केतु और मंगल का जो अंगारक योग बन रहा है, इस अंगारक योग के बारे में बताएंगे। इसको विस्फोटक योग भी कहते हैं। अब जो योग है ये लगभग 52 डेज तक बनने वाला है, यानी कि साथ में राहु की दृष्टि भी मंगल पर रहेगी। तो इस योग का प्रभाव आपके जीवन पर किस तरह से होगा, क्योंकि जो सिंह राशि है वो खुद ही अग्नि तत्व राशि होती है और जो मंगल ग्रह है वो उग्र ग्रह है। मंगल केतु भी उग्र ग्रह है और राहु की भी दृष्टि है। एक तरह से यहाँ इतना अधिक आप देखेंगे उग्रता बढ़ने वाली है, लेकिन ये उग्रता कैसी रहेगी, किन चीजों में आपको लाभ देगी और किन चीजों में आपको सावधानी रखनी है, इस बारे में विस्तार से जानेंगे। सिंह राशि की बात कर रही हूं मैं, और जिस केतु को हम कह रहे हैं उग्र ग्रह हैं, वो मोक्ष के कारक भी माने जाते हैं। जो केतु है मोक्ष के कारक होते हैं। तो यहाँ इस युति की अगर हम देखें तो आपकी राशि के लिए जो चौथे भाव के स्वामी होते हैं मंगल, चौथे भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, आपके लिए योग कारक होते हैं। अब योग कारक ग्रह का राशि में बैठना अच्छी चीज है, ये आपके भाग्य में वृद्धि जरूर करेगा। ये समय मंगल का जो एक एफर्ट्स डालने का, मंगल किस चीजों के कारक है, साहस पराक्रम के कारक होते हैं, भाई के कारक होते हैं। तो मंगल जी आपका जो स्वभाव है उसमें कुछ एक हद तक बहुत अधिक कहते क्या देखने को मिलेगा, उग्रता देखने को मिल सकती है। एक एफर्ट्स डालने वाले भी आप रहेंगे, साहसी आप होंगे, कॉन्फिडेंट आप होंगे, नेतृत्व क्षमता में आपकी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और ये आपके करियर और आपके फाइनेंस कंडीशन किस तरह के रिजल्ट देगा। तो मंगल आपकी कुंडली में पहली राशि यानी आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। लग्न में आने से आपके अंदर एक नेतृत्व करने का गुण तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब वो उभर कर सामने आ जाएगा। आप ये चीजें सामने आएंगी, साथ में ऐसी भी होगी उग्रता भी रहेगी, जल्दबाजी रहेगी। कोई भी फैसला, कोई भी कार्य जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है। सावधानी बेहद जरूरी है अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। आर्थिक मामलों में खास तौर से सावधानी आपको रखनी होगी जरूर। और ये जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, बहुत सोच समझकर आपको इन्वेस्टमेंट करने होंगे, क्योंकि इस वक्त आप जो भी अपने काम अपने हाथ में रहेगी, सफलता तो उसमें हासिल कर पाएंगे, क्योंकि मंगल आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। मंगल केतु आपको व्यर्थ के जो बिना वजह के अहंकार है उससे मुक्त कराता है और आपके उद्देश्य की तरफ आपको प्रेरित करता है। तो ये क्या करेगा, आपको आपके करियर में ऐसे भी दिला सकता है जो आपको पहले असंभव लगता है। राहु की भी दृष्टि है, जहां एक तरफ ये विस्फोटक योग बना रहे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं, क्रोधी भी बना रहे हैं। आपको ये याद रखिएगा, कहते हैं ना कि एक अग्रेशन आपको कामयाब भी करा सकता है और एक अग्रेशन आपको उस कामयाबी से दूर भी करा सकता है, लेकिन नेगेटिविटी की तरह ले जा सकता है। तो करियर में ऐसे अवसर भी आपको मिलने वाले हैं जो पहले आपको असंभव लगते थे। इस समय में नौकरी में कुछ ऐसा योग बना हुआ है कि कुछ न कुछ अवसर आपको नए मिल सकते हैं, कुछ नए परिवर्तन आपको करने पड़ सकते हैं। कुछ लोग आपके अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो रचनात्मक प्रोजेक्ट किसी तरह का है आपका, उसको नई दिशा दे सकते हैं आप, या आप काफी समय से कुछ नए बिजनेस में हाथ आजमाने की सोच रही थी, तो ये वक्त आपको ऐसे
बड़े फैसले लेने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन जब भी फैसला लें थोड़ा सा विचार विमर्श जरूर करेगा, क्योंकि विचार विमर्श बेहद जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अपने से बड़ों से भी आप विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ क्या होगा, इस समय अवधि में जो सिंह राशि के जातक हैं, मंगल आपकी सपोर्ट में रहने वाले हैं, आपके ग्रहों में से एक हैं। आपको सपोर्ट तो मिलेगा मंगल का, लेकिन चीजें क्या रहेगी, किन चीजों से आपको सावधानी बहुत ज्यादा रखनी है। स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, एग्रेशन आपको देखने को मिल सकता है, कुछ माइग्रेन से सिर दर्द जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों से सावधानी आपको रखनी, क्योंकि आपको कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजों से समस्या आ सकती है। रक्त संबंधी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी अगर कोई पहले से भी परेशानी थी तो सतर्क रहना है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। वाहन के कारक होते हैं मंगल, राशि में जा रहे हैं और ये इस समय अवधि सामने राहु है, केतु भी विराजमान है, तो वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बहुत रखनी आवश्यक है। क्योंकि यहाँ अब रिलेशनशिप की बात कर ले, प्रेमी जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, मैं कहूंगी दाम्पत्य जीवन में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अपनी हर एक चीज को जब आप मेंटेन करके चलते हैं और वहां जब उग्रता आपको देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा, कई बार ना चाहते हुए भी चीजें बिगड़ जाती है। इस समय आपकी ऊर्जा बहुत अधिक रहेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी आप रहने वाले हैं, जो कभी कभी गुस्से में परिवर्तित हो जाती है या रोका व्यवहार आपका हो जाता है, जिससे रिश्तों में दिक्कत हो जाती है। तो रिश्तों में सौम्यता बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। किसी चीज को भी मैं कहती हूँ डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, किसी चीज से भी डरे नहीं, बस उस चीज को कैसे आप ठीक कर सकते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। गुस्सा आएगा, अग्रेशन आएगा, लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन उस वक्त पर अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, ठंडे दिमाग से सोचते हैं, तो चीजों को आप बेहतर भी कर पाएंगे। क्योंकि केतु बैठे हुए हैं, केतु को मोक्ष का कारक भी कहा गया है, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक भी होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, अपनी अंदरूनी, अपनी आंतरिक चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, इसकी तरफ आपका ध्यान रहेगा। आपके भाई, छोटे भाई, वो आपके लिए काफी सपोर्टिव रह सकते हैं। चौथे घर के स्वामी है ना आपके मंगल, तो प्रॉपर्टी से जुड़े चीजें बन सकती है या रियल एस्टेट से जुड़ी हुई चीजें बन सकती हैं। आपके राशि में बैठकर चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटिव कोई कार्य जरूर होगा। माता की सेहत का ध्यान रखिएगा। वाहन आप खरीद सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस तरह की चीजें भी हो सकती। यात्राएं आप कर सकते हैं। इस समय अवधि में यात्राएं आपके साथ रहेगी, जीवन साथी के साथ यात्राएं हो सकती है, कुछ धर्म से जुड़ी हुई यात्राएं भी रह सकती है। और मैं कहती हूँ अगर आप धर्म से जुड़े हुए यात्रा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ नए मित्र बन सकते हैं और कुछ गुरु आप बना सकते हैं, तो इन चीजों के लिए भी बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पर देखिएगा, जो भी आप कोई जरूरतमंद व्यक्ति मिलता है तो उसको कुछ लाल रंग का कपड़ा आप जरूर दान कीजिएगा और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिएगा, आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। अगर कोई आपको कोई भी चीज मुफ्त में देते हैं तो बिल्कुल भी वो चीज न लें।